हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है सरल आवर्त गति। इसमें थ्योरी आप पढ़ चुके हो। इसके न्यूमेरिकल देखिए। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का साम्य स्थिति से 4 सेंटीमीटर दूरी पर त्वरण 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इसका आवर्तकाल निकालना है। हमें इसका विस्थापन दिया है 4 सेंटीमीटर और इसका त्वरण दिया है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो जो दिया है वो हमने लिख लिया है। विस्थापन हमें दिया है इसमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका त्वरण हमें दिया है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमसे आवर्तकाल हमसे पूछा गया है, तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T=2π विस्थापन अपॉन त्वरण। ठीक है, तो जो वैल्यू दी है वो वैल्यू हमने पुट कर दी। विस्थापन की वैल्यू 4 दी है और त्वरण की वैल्यू दी है हमें 16। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको इससे काटेंगे। 1/4 आ गया। 1/4 ये बाहर निकल के क्या हो जाएगा, इससे 2 बाहर आ जाएगा। इस 2 से फिर ये 2 कैंसिल हो गया, हमारा आ गया पाई सेकेंड। पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.14। ठीक है, तो ये कितना हो गया, हमारा आवर्तकाल हो गया 3.14 सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें आपका, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का आवर्तकाल 1.57 सेकेंड है। मध्यमान स्थिति से 2 सेंटीमीटर विस्थापन पर कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या इस बार हमें आवर्तकाल दे दिया गया है और त्वरण हमसे पूछा गया है, और मध्यमान स्थिति से 2 सेंटीमीटर विस्थापन है, तो ये y की वैल्यू है। ओके, t की वैल्यू हमें दी है 1.57 और y की वैल्यू हमें दी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, 2 × 10⁻² मीटर। ठीक है, t का फॉर्मूला हम जानते हैं आवर्तकाल का, T=2π√π/α। ठीक है, हमें यहाँ से क्या, हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, तो हम ये अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने स्क्वायर कर लिया। ठीक है, दोनों साइड हमने इसका स्क्वायर कर लिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, t² हो जाएगा, और इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये 4π² हो जाएगा, और इसका यहाँ से रूट हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आ गया, स्क्वायर हमने कर दिया, ये आ गया। ठीक है, इधर से क्या, हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये अल्फ़ा इधर चला जाएगा और ये t² इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अपॉन में आ गया t², जो जो हमें दिया है हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो गया, पाई का स्क्वायर करेंगे 3.14 पाई की वैल्यू होती है, इसका स्क्वायर करेंगे और ये y की वैल्यू हमने रख दी, और नीचे क्या है, नीचे हमारी t की वैल्यू है, इसका हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, जब हम इस पूरे की इन सब वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा यहाँ से आएगा 0.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का आयाम 0.02 मीटर तथा आवर्ती 50 हर्ट्ज है। कण का अधिकतम त्वरण ज्ञात करना है हमें। आयाम हमें दिया है, आयाम दिया है हमें, और आवर्ती दी है, त्वरण हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसको, जो जो दिया है वो हमने लिख लिया है। ए की वैल्यू हमें दी है, एन की वैल्यू हमें दी है, अल्फ़ा हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें इन सबका इनका यूज़ हो, अल्फ़ा का। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला जानते हैं हम, α=a ओमेगा² a। ठीक है, तो ओमेगा = हम जानते हैं 2πn होता है। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, एन की वैल्यू हमें इसमें दी है, ये दी है, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पुट करके हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हमने इस फॉर्मूले में ओमेगा की वैल्यू रख दी है, 2πn होती है, इसका स्क्वायर, और बाहर है कितना, a है। अब इन सब की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर लिया हमने, इतना आ गया, ये का a है। अब इन सब की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, जो इनकी वैल्यू पुट करने के बाद इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा 20π² मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा त्वरण आ गया इतना। यहाँ पर हम π² की भी वैल्यू, पाई की वैल्यू रख के 3.14 रख के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और हम यहाँ पर भी आंसर इसका छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है। माध्य स्थिति से 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर दूरियों पर कण के वेग क्रम से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड तथा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य स्थिति से क्या, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर वेग 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना है, 2 सेंटीमीटर।
पर सेकंड है, तब इसका आवर्तकाल हमें निकालना है। ठीक है, तो जो 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 दिया है इसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, विस्थापन हमें दिया है कितना 4 सेंटीमीटर पर, वेग हमें दिया है इसका 3। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर विस्थापन पर कितना वेग दिया है, 2 दिया है। ठीक है, और टी हमसे यहाँ पर पूछा गया है। विस्थापन बाई पर कण का वेग, इसका फॉर्मूला होता है u इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई एन, एन की वैल्यू रखेंगे यहाँ से 1 अपॉन टी। ठीक है, तो यही आ जाएगा। तो u की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 पाई टी अपॉन 2 पाई टी 2 पाई अपॉन टी और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसी वैल्यू में हम ये 2 बार पुट कर देंगे, एक बार 4 सेंटीमीटर पर विस्थापन लेके, दूसरी बार 6 सेंटीमीटर पर विस्थापन लेके। ठीक है, तो यहाँ पर लिया हमने ये विस्थापन कितना है, ये 3 है वेग, और 2 पाई अपॉन टी अंडर रूट ए स्क्वायर, और यहाँ पर विस्थापन कितना है 4 सेंटीमीटर है, इसका वैल्यू रख दिया हमने। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये टी, ये क्या है 3 उधर चला गया टी के साथ, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये टी इधर चला गया 3 वाले उसमें। ठीक है, अब आगे यहाँ टी 3 के साथ मल्टीप्लाई में चला गया, इधर की साइड का ऐसे ही रखे रहने दिया हमने। अब क्या है, विस्थापन 22 सेंटीमीटर पर कण का वेग कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो रख दी वैल्यू पुट कर दी, इधर 2 आ गया, और ये 2 पाई अपॉन टी और ए स्क्वायर माइनस विस्थापन कितना है 6 है, फिर से ये टी की इधर चल जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 2t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई और एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, तो इसमें आगे देखिए, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके घटाने पे, दोनों इक्वेशन है ये एंड ये, इन दोनों को क्या स्क्वायर करके हमने घटा दिया। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि इससे ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका अंडर रूट लेके हटा दिया है। देखिए ये यहाँ पर जो इसका स्क्वायर करके घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 90 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 16, और इधर माइनस 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, यहाँ पर 4 पाई और यहाँ पर 4 पाई है, दोनों यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये ए स्क्वायर है और ये क्या माइनस में स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा -16, और ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, यहाँ से मल्टीप्लाई होकर प्लस में हो जाएगा, तो 36 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ 5t स्क्वायर बचा, इसमें से 36 में से 16 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो ये 4 पाई स्क्वायर 20। फिर क्या करेंगे, इसका ये क्या है, ये 5 इसके, ये 5 जो है यहाँ पर ये अपॉन में चला गया यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया, तो कितना आ गया, ये इस 5 से इस 4 को काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 4 लिख दिया यहाँ पर, 4 पाई स्क्वायर 4। ठीक है, तो टी की वैल्यू यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो ये रूट में चला जाएगा, इससे रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना जाएगा, ये 2 जगह 4 है तो 1 रह जाएगा, ये पाई स्क्वायर है तो पाई आ जाएगा। ठीक है, तो टी इक्वल टू कितना आ गया 4 पाई, पाई की यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी 3.14 होती है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाएगा 12.56 सेकेंड, ये हमारा आवर्तकाल है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका इसमें 0.40 kg द्रव्यमान के एक पिंड को एक आदर्श स्प्रिंग से लटकाने पर स्प्रिंग की लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। इतनी लंबाई बढ़ जाती है, विस्थापन हो गया है। यदि इस स्प्रिंग से 2 किग्रा के पिंड को लटकाया जाए तो दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, आवर्तकाल हमसे पूछा गया है। पहले कितना था 0.4 किग्रा का था, अब कितना कर दिया 2 किग्रा के पिंड को लटकाया जा रहा है, तब हमसे पूछा गया दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। जी की वैल्यू हमें दी है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें, ये देखिए जो जो दिया है हमने लिख लिया है। एम की वैल्यू दी है 0.40 kg और जी की वैल्यू इतनी दी है 22 कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया 0.02 मीटर आवर्तकाल हमसे पूछा है। ठीक है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट हम जानते हैं कि इक्वल टू एफ अपॉन बाई होता है। ठीक है, यहाँ से एफ की वैल्यू हम जानते हैं ये एम जी है। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी है 0.40 दी है, एंड जी की वैल्यू भी हमें दी है 10 सेंटीमीटर, बाई की वैल्यू भी हमें दी है 0.02 सेंटीमीटर। यहाँ से के की वैल्यू हो गई 200 न्यूटन पर मीटर। 2 kg के पिंड को लटकाया जाए तब, अब कितना था ये 0.40 था, तब अब क्या है 2 kg के पिंड को लटकाया जाए
तब आवर्तकाल कितना होगा, तब आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2π√m/k, ये फार्मूला होता है। तो 2π, अब कितना कह रहे हैं, 2 kg का पिन लटकाया जा रहा था, 2 kg लगा दिया हमने, k की वैल्यू अभी हमें निकाल ली है 200। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 1/100 हो जाएगा। इस 100 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, इस 2 से ये 5, इसको 10 को काट देंगे तो ये जब पाई होगा, पाई की वैल्यू है 3.14। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, ये की कैलकुलेशन करेंगे तो आ गई 0.628 सेकेंड। 400 ग्राम द्रव्यमान का पिंड एक हल्की स्प्रिंग से लटका है। 100 ग्राम द्रव्यमान का दूसरा पिंड इसमें रखने पर स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर और अधिक खिंच जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ये 100 ग्राम द्रव्यमान का दूसरा पिंड, एक और पिंड रख दिया है, तब 5 सेंटीमीटर और अधिक तार खिंच गया है। ठीक है, स्प्रिंग से लटके संयुक्त द्रव्यमानों का आवर्तकाल ज्ञात करना है। ये संयुक्त द्रव्यमान हो गया, पहले इतना था, इसमें इतना और रख दिया है, तब ये पूछा गया आवर्तकाल कितना होगा। जी की वैल्यू 9.8 न्यूटन पर किग्रा दी है हमें। ठीक है, विस्थापन दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया, 5 × 10⁻⁻2 मीटर। m1 हमें 400 ग्राम दिया है, इसे हमें kg में चेंज कर लिया। m2 की वैल्यू 100 ग्राम दी है, इसको भी हमने kg में कन्वर्ट कर लिया है। g की वैल्यू में 9.8 मीटर पर सेकेंड दिया है। t हमसे पूछा गया है आवर्तकाल। स्प्रिंग बल नियतांक हम जानते हैं k = F/y होता है, F की वैल्यू mg/y। ठीक है, तो यहाँ पर इन सबकी वैल्यू पुट कर दी 100। के क्या है, स्प्रिंग बल नियतांक है। बाद में क्या किया है ना, 100 ग्राम का क्या कहा है, दूसरा द्रव्यमान रखा है, तभी तो वो खिंचा है। तो इसमें क्या हो गया, उनकी वैल्यू कितनी लगाएंगे, 100, 10⁻³ kg में चेंज कर लिया है। और जी की वैल्यू 9.8 और बाई की वैल्यू है 5 × 10⁻²। ठीक है, तो इनकी कैलकुलेशन करेंगे, क्या की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 19.6 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो संयुक्त द्रव्यमानों का आवर्तकाल हमें निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा t = 2π√m1 + m2। ठीक है, दोनों का रख लिया, अपॉन में क्या रहता है ये फॉर्मूले में 2 × पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी थी, 400 × 10⁻³ और m2 की वैल्यू थी 100 10⁻³ दोनों प्लस करके कितने हो जाएंगे, 500 × 10⁻³ और अपॉन में k की वैल्यू भी हमने निकाली है 19.6। ठीक है, इन सब की जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये 2 × 3.14 × 0.16 और इसका आंसर आ जाएगा 1.0048 सेकेंड। यही हमारा क्या है, आवर्तकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कण सरल आवर्त गति करता है जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर और आवर्तकाल 4 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा लिए गए समय का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आवर्तकाल निकालना है हमें, कब निकालना है, माध्य स्थिति से आयाम के आधे तक विस्थापन की गति में। ठीक है, जिस टाइम क्या है, माध्य स्थिति से आयाम के आधे तक विस्थापन हो रहा है। ठीक है, जहाँ तक आयाम है उसके आधे तक विस्थापन हो रहा है, उस टाइम पर हमें आवर्तकाल निकालना है, उस टाइम का समय निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए इसमें विस्थापन को कह रहे हैं ये आयाम का आधा हो जाए जब। ठीक है, और टाइम हमें दिया है 4 सेकेंड, ए की वैल्यू भी हमें दी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सरल आवर्त गति की इक्वेशन हम जानते हैं, y = a sin ω_t, y की वैल्यू a/2 है, रख दी हमने a sin ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t। ठीक है, और ये यहाँ पर t है, ये टाइम है, और ये क्या है, आवर्तकाल है। ठीक है, हमसे यहाँ पर पूछा गया है, हाँ हमें इसमें टाइम पूछा गया है, कितना टाइम लगेगा, इसमें आवर्तकाल नहीं पूछा गया है। ठीक है, आवर्तकाल तो हमें इसमें दिया है, ठीक है 4 सेकंड दिया है, हमें इसमें पूछा गया है टाइम पूछा गया है, इसमें आवर्तकाल नहीं पूछा गया है। ठीक है बच्चों, इसमें हमसे पूछा गया है टाइम। ठीक है, आवर्तकाल नहीं पूछा गया है, आवर्तकाल तो हमें दिया है 4 सेकंड। ठीक है, तो आवर्तकाल की वैल्यू हमने लगा दी यहाँ पर 4 सेकंड, और ये ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1/2 रह गया, = sin 2π/4t। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 = sin π/2 एंड t। अब साइन में हमें साइन हटाना है इधर से, तो इधर की वैल्यू को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन क्या है, 1/2 वैल्यू होती है sin 30 की, sin 30 को क्या लिख सकते हैं, sin π/6। ठीक है, तो sin π/6 = हमारा आ गया sin π/2t। ठीक है, तो साइन इधर भी है, साइन दोनों साइड से हट जाएगा, यहाँ से कितना आएगा π/2 और यहाँ से आ जाएगा π/2 × t।
ठीक है, अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से इस 3 को कैंसिल कर जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 को कैंसिल कर जाएंगे, 2 3 जा 6 होते हैं। ठीक है, तो t इक्वल टू कितना आ गया, इस वाले t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी यहाँ से। तो t इक्वल टू, देखो ये कैलकुलेशन करके यहाँ दिखाइए, t इक्वल टू हो जाएगा 1/3 सेकेंड। ठीक है, यही हमारा आंसर है।